होली एक ऐसा त्योहार जहाँ परिवार साथ आता है। रंग, हंसी, पुरानी बातें, लेकिन कभी कभी परिवार के बीच छुपी हुई सच्चाई सबसे खतरनाक होती है। आज की कहानी किसी भूत प्रेत की नहीं है। आज की कहानी है डर की, अपराध बोध की और उस सन्नाटे की जो बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। ये कहानी है संयुक्त परिवार की, जो होली मनाने गया था अहमदाबाद और वापस नहीं लौटा। जयपुर में रहने वाला सक्सेना परिवार सालों बाद अहमदाबाद जाने की तैयारी कर रहा था। परिवार में थे करण, शांत, जिम्मेदार, लेकिन अंदर से संवेदनशील। उनकी पत्नी रिद्धि, छोटा भाई मयंक, माँ वंदना और पिताजी दीपक और चाचा चाची के परिवार जो पहले से अहमदाबाद में रहता था। अहमदाबाद में उनका पुश्तैनी घर था, पुराना लेकिन मजबूत, जहाँ करण अपने बचपन बिताया करता था। लेकिन वो घर सिर्फ यादों का नहीं था। वहाँ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद परिवार में भी उसके बारे में खुल के बात नहीं हुआ करती। कबीर 8 साल का। होली के दिन करण का बड़ा चचेरा भाई समर्थ छत से गिर गया था। सबने कहा दुर्घटना थी, लेकिन उस दिन छत पर सिर्फ 2 लोग थे, समर्थ और करण। कभी किसी ने करण से विस्तार में नहीं पूछा और करण ने कभी नहीं बताया। जैसे ही परिवार अहमदाबाद पहुंचा, करण के कदम भारी हो गए। वही गलियां, वही घर, वही छत। घर में घुसते ही उसे लगा जैसे हवा भारी है। रिद्धि ने नोटिस किया और कहा, तुम ठीक हो? करण मुस्कुराया, हाँ, बस पुरानी यादें हैं। लेकिन यादें सिर्फ यादें नहीं थी, वो एक अधूरी बात थी। पहली रात सब छत पर बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। मयंक ने अचानक से कहा, भैया, यही वो जगह है ना? सन्नाटा। करण ने गला सूखा हुआ कहा, कौन सी जगह? जहाँ समर्थ भैया गिरे थे। सब चुप। चाचा ने बात बदल दी, लेकिन करण की आंखें उस कोने पर टिक गई। उसे साफ याद था, होली के दिन दोनों में बहस हुई थी। समर्थ ने उसे धक्का दिया था, करण ने भी गुस्से में धक्का दे दिया। बस 1 सेकंड, एक गलत कदम, समर्थ पीछे की ओर लढ़क गया और गिर गया। वो जानबूझकर नहीं था, लेकिन ये सच किसी को नहीं पता था। अगले दिन करण को बार बार वही दृश्य दिखाई दे रहा था। वो छत पर खड़ा होता है तो उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। रात में नींद में चिल्लाने की आवाज़ें आती है। रिद्धि ने पूछा, क्या देख रहे हो? करण बोला, वो मुझे देख रहा है। कौन? समर्थ। लेकिन घर में कोई अजीब आवाज़ नहीं थी, कोई परछाई नहीं, सिर्फ करण का डर। होली की सुबह सब आंगन में रंग खेल रहे थे। करण अलग खड़ा था। मयंक उसके पास आया और धीरे से बोला, भैया, उस दिन क्या हुआ था? करण ने पहली बार किसी की आंखों में सीधा देखा। अगर मैं कहूँ वो हादसा नहीं था तो? मयंक चुप। मैंने धक्का दिया था, गुस्से में, जानबूझकर नहीं, लेकिन दिया था। पास खड़ी माँ ने सब सुन लिया। उसके हाथ से रंग की थाली गिर गई। घर में पहली बार उस घटना पर खुलकर बात हुई। चाचा रो पड़े। हमें पता था उस दिन तुम दोनों में झगड़ा हुआ था, लेकिन हमने सोचा सच जानकर क्या करेंगे। करण बोला, 8 साल से मुझे उसकी गिरने की आवाज़ें आती हैं। हर बार
छत पर जाता हूँ तो लगता है कोई मेरे पीछे से मुझे धक्का देगा। वो रो पड़ा। मुझे लगा अगर यहाँ आकर होली मनाऊंगा तो शायद ये डर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि वो घर में नहीं था, वो उसके अंदर था। होली के रंग उड़ रहे थे। सब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोशिश की, लेकिन कुछ तो था जो रह चुका था। करण अकेले छत पर चला गया। वहीं कोना, वहीं रेलिंग। उसने नीचे झांका। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कोई पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर दिल ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। एक सेकंड के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं गिर जाऊं तो सब बराबर हो जाएगा। लेकिन उसी समय नीचे से रिद्धि की आवाज़ आई, करण नीचे आओ, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने गहरी सांस ली, रेलिंग से पीछे हटा। अगले दिन परिवार जयपुर लौट आया। सब सामान्य दिख रहा था, लेकिन 3 महीने बाद करण ने नौकरी छोड़ दी। ऊंचाई से जुड़ा हुआ कोई भी काम नहीं करता था। भीड़ में घबराने लगा। डॉक्टर के पास गया। डायग्नोसिस पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। डॉक्टर ने कहा, आपने उस घटना को दबाया। आपका दिमाग उसी बारे में दोहरा रहा था। असल डर कोई आत्मा नहीं थी, असल डर था अपराध बोध। 1 साल बाद होली फिर आई। करण ने इस बार घर पर ही रंग लगाया, छत पर नहीं गया। लेकिन आईने में खुद को देखते हुए इसने एक पल के लिए लगा जैसे पीछे कोई खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। लेकिन इस बार वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे समझ आ गया था, कुछ भूत घर में नहीं होते, वो हमारे अंदर ही होते हैं। और उसने भागकर नहीं, सोच स्वीकार करके जीता जा सकता था।